स्टूडेंट, देखिए हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करूंगा यहाँ, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ द रिएक्शन तीन अभिकारी पदार्थों पर निर्भर करता है, उसे थर्ड ऑर्डर या तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तृतीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमारे पास जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल 2NO2O plus O2 is equal to 2NO2। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। केवल इसमें देखिए एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 2NO plus Cl2 is equal to 2NOCl। और तीसरा एग्जाम्पल मैं अभी समझाऊंगा FeCl3 plus SnCl2 is equal to 2FeCl3 और 2FeCl2 plus SnCl4। अगर इसकी बात करें dx/dt तो इसके लिए हो जाता कि FeCl3 to SnCl2। ऐसे ही सेम रिएक्शन है तो इसका टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता 1 बराबर 3। इसे बोलते हैं हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम छद्म रिएक्शन भी कहते हैं। स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। CH3COO plus H2O is equal to CH3COOH plus C2H5OH। इसके लिए जो हम बात कर रहे हैं dx/dt is equal to K into CH3COO C2H5 1 and H2O0। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका रेट ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारी पदार्थ पर निर्भर करता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका रेट ऑफ द रिएक्शन केवल, देखिए स्टूडेंट इसमें एक रिएक्टेंट ये भाग ले रहा था, एक रिएक्टेंट ये भाग ले रहा था। इसमें केवल इसकी कंसंट्रेशन पर हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, जल की सांद्रता पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसको छद्म अभिक्रिया की कोटि भी कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें भले ही दो या दो से अधिक रिएक्टेंट भाग ले रहे हों, लेकिन उसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है, वो केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया तथा अर्धायुकाल में संबंध।
अर्ध आयुकाल में संबंध। ये देखिए, इसे समझने के लिए हमारे पास A कोई रिएक्टेंट है और P कोई प्रोडक्ट है। मान लिया सपोज करें इसकी जो प्रारंभिक मात्रा A है, इसकी प्रारंभिक मात्रा 0 है, और कुछ समय पश्चात यानी कि यहां जो हम बात करेंगे, मैं पहले आपको अर्धायुकाल भी समझा देता हूं कि अर्धायुकाल किसे कहते हैं। अर्धायुकाल को हम टी हाफ से शो करते हैं। देखिए हमारे पास ये X प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और ये Y कोई प्रोडक्ट है। भाई मान लिया सपोज करें कि हमारे पास ये 100 ग्राम है और ये 50 ग्राम रह गया है 10 मिनट में। 10 मिनट में 50 ग्राम रह गया है, तो यह है हमारे पास समय टी हाफ कहलाता है। जितने समय में, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिख देता हूं। देखिए टी हाफ की डेफिनेशन, जितने समय में किसी पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, उसे टी हाफ या अर्धायुकाल कहते हैं। उसे टी हाफ या अर्धायुकाल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां X कोई रिएक्टेंट लिया था और इसकी मात्रा थी 100 ग्राम और 10 मिनट में यह 50 ग्राम रह गई, आधी रह गई है। यानी कि जितने समय में किसी पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, उस समय को टी हाफ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 100 ग्राम थी, 10 मिनट में 50 ग्राम रही है, तो इसके लिए टी हाफ जो वैल्यू हुई है वो 10 मिनट है। अब हम यहां संबंध निकालेंगे। देखिए A माइनस एक्स और यहां पर ये x। हमारे पास जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो इक्वेशन हमारे पास है वो ये था कि K इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू log 10 A अपॉन A माइनस एक्स की बात करें। अब देखिए हमारे पास यानी कि कोई भी जब हम बात करते हैं आधी रह जाती है, तो प्रारंभिक मात्रा यानी कि A बराबर हमने 1 मान ली और आधी का मतलब है A/2 बराबर कितनी, 1/2 बराबर 0.5। यानी कि आधी रह जाती है। तो यहां देखिए अब यहां हम इसमें ये वैल्यू रखते हैं K बराबर 2.303 अपॉन, अब T के स्थान पर यहां हम T हाफ यूज करेंगे क्योंकि आधी मात्रा रह गई है। देखिए यहां पर ये 1/2 आधी मात्रा हो गई है, तो log 10 1 अपॉन 0.5 और K बराबर हो जाता है 2.303 अपॉन T हाफ इंटू log 10 log 2 हमारे पास हो जाता है। जब ये log 2 की जो हम बात कर रहे हैं, तो log 2 की वैल्यू क्या है, तो K बराबर 2.303 अपॉन T हाफ इंटू 0.30 10 और K इक्वल टू जब कैलकुलेशन करेंगे 0.693 अपॉन T हाफ, तो हमारे पास ये संबंध आ जाता है। अब बात कर लेते हैं, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं बात करूंगा। यहां जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास दिया कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में पदार्थ की सांद्रता
पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। गणना कीजिए। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या टी हाफ दिया आपको, टी हाफ बराबर आधी रह जाती है, यानी कि कितने सेकंड में, 50 सेकंड में आधी रह जाती है। इसमें वैल्यू दी गई है पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता 50 सेकंड में, 50 सेकंड में आधी रह जाती। टी हाफ बराबर 50 सेकंड हमें दिया है और हमें ज्ञात करना है के। तो के बराबर हमने अभी ज्ञात किया है 693 अपॉन टी हाफ, ये फार्मूला था। तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 50। तो के इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाता है 1.386 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। अब कैलकुलेशन 0.00 और 0 जब कैलकुलेशन करेंगे तो इंटू 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर